सर मॉर्निंग, जिस तरह का कोहराम हाहाकार मची हुई है अमेरिकी बाजारों में, इसे आप कैसे देखते हैं और हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आज? गुड मॉर्निंग यार। देखिए, अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त गिरावट का माहौल और ये गिरावट जैसा अभी बग्गा साहब भी बता रहे थे, दो कारण है। एक तो ये कि जो ट्रंप ने टेरिफ वॉर को लेकर अपनी नीतियां बनाई है और उसका असर अब अमेरिका पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। बड़ी अनिश्चितता का माहौल है और जब भी अनिश्चितता वाला माहौल होता है तो बाजार आपको पता ही है कि किस तरह का रिएक्शन देता है। और रिएक्शन शार्प है, सिर्फ इक्विटी मार्केट में नहीं है, बाकी सारे मार्केट, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, कमोडिटीज हो, सब जगह इसी तरह का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब जहां तक हमारे लिए सवाल है, वैसे देखा जाए तो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ चीजें पॉजिटिव हमारे लिए हैं भी। मसलन की कमोडिटीज का कमजोर होना, मसलन डॉलर इंडेक्स का नीचे आना, बॉन्ड यील्ड्स वहां पर कम होना, ये सारी चीजें शॉर्ट मीडियम टर्म में हमारे लिए नेगेटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म में चूंकि हम बाजारों को देखते हैं ना, एक से दूसरे बाजारों का सेंटीमेंट प्रभावित होता है, उसको देखते हुए यहाँ पर मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों में जो आपको 200 को नीचे गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है, वो शायद इसी वजह से है। और दूसरी बात एक और है कि हमारे यहाँ भी एफआईएस की हल्की फुल्की सही, लेकिन बिकवाली तो लगातार हो ही रही है और उसमें अभी तक कहीं कोई राहत के संकेत है नहीं। तो कुल मिलाकर ये है कि अमेरिकी बाजारों की ये जो गिरावट है और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वो हमारे बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर असर डालेगी। अब यही दिक्कत सभी बाजारों को होती हुई दिख रही है कि जब तक अमेरिका में पॉलिसी स्टेबल नहीं होती है, नाम मंदी का है कि मंदी का डर है, बात सही है कि अमेरिका के में मंदी आ सकती है या ग्रोथ धीमी हो सकती है, लेकिन अगर वही है कि टैरिफ का जो ये टेरर है, ये अगर लगातार बना रहता है, हर रोज नए नए स्टेटमेंट आते हैं, तो कोई भी किस तरह से अपनी पॉलिसीज बनाएगा और बिजनेसमैन किस तरह से बिजनेस करेगा, ये बड़ी समस्या है जो अमेरिकी बाजार इस वक्त फेस कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका को जो अपनी कड़वी दवाई है वो खुद को पीनी पड़ रही है और उसका असर उनको भी और सब पर पड़ता हुआ दिख रहा है। जी, करेक्ट पॉइंट सर। अच्छा सर, कल हमारा परफॉर्मेंस जैसा था, हम 22,450 के करीब बंद हुए गिर के, 48,200 के पास बैंक निफ्टी बंद हुआ है। सर आज हमारे लिए कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट है? रेंज के लिहाज से तो नया ऐसा है कि खुलेंगे तो हम गैप से थोड़ा, हाँ, ये जरूर है कि जितना अमेरिका वाले गिरे उतना तो हम नहीं गिरेंगे, ये बात तो तय है। उसकी दो वजह, एक तो ये कि हम पहले से कमजोर हैं ही, दूसरा ये कि डायरेक्टली हम पर असर नहीं पड़ता, थोड़ा असर पड़ता है मार्केट कमजोर होने का। इनडायरेक्टली भारत के लिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए उतना खराब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर अमेरिका के इक्विटी मार्केट में पैसा कम बनने लगेगा, नहीं बनेगा, तो वहाँ के निवेशक दूसरे बाजारों की तरफ रुख करेंगे और हमारे यहाँ भी वैल्यूएशन अब थोड़ा ठीक हो चुका है। आप देखिए ना, कल के बाद सेशन ऊपर से गिर गए, उसके बावजूद एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा हाल ही के दिनों का सबसे छोटा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है आज ग्लोबल मार्केट देख के वो फिर से बेचना शुरू करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो हो भी सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो लेवल्स है आपके लिए काम के, उन पर नजर रखें। वो है 22,000 से 22,125 की रेंज है, वो आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज को हम आसानी से तोड़ेंगे नहीं। ऊपर की तरफ 22,450, 22,550 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 47,625, 47,850, 47,625, 47,850, ये आपके लिए रेंज है सपोर्ट के तौर पर। 48,200, 48,350 हायर रेंज है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिख सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज भी समस्या रह सकती है। कल आपने ऑलरेडी तेज गिरावट होते देखिए, मुझे लगता है दिक्कत आज भी रहेगी और उसमें अभी भी आपको खरीदारी करने से किसी भी लेवल पर परहेज करना चाहिए।